तुमने बनाया आर्टिकल कीवर्ड पे? आर्टिकल दिया था बनाने को। लिखा है पर पता नहीं। चलो भाई इसका पहले चेक करते हैं एआई कंटेंट कितना है। कॉपी करा। ट्यूटोरियल वेबसाइट आ रही है। एआई कंटेंट फाउंड दिखा रहा है लेकिन ये पैसे ले रहा था इसको दिखाने के। ये क्लाउड फेयर एक करके वेबसाइट होती है जिससे हम अपनी वेबसाइटिंग करते हैं, उसके बाद ये वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन आता है। तो ये वो है और ये फालतू है। तो देखते हैं रिजल्ट आता है नहीं आता। एआई कंटेंट फाउंड 40%, 20% चाहिए नीरज। आवाज आ रही है? इतना कैसे आ गया सर ये? तो वो तुम जानो भाई। इसको कन्वर्ट मैंने कर तो सर देखो उसमें आप। देखा था, जो किसमें? दूसरे वाला है ना सर, कौन सा वाला? जीरो वाला देखा था, जीरो जीपीटी वाला। अरे भाई तो एक दो के पास जाओगे ना वैसे। जैसे मान लो तुम एड्रेस पूछने के लिए तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है? तो तुम एक पर्सन का वो विश्वास थोड़ी करते हो। एक एक के पास जाते हो वो बताता है, फिर दूसरे के पास जाते हो, दोनों का थोड़ा सा मैच कर गया तब जाके तुम आगे जाते हो। जो तो फ्री वाले नहीं थे सर, ये दूसरे वाले। देखो ना, कोई बोर्ड भी तो फ्री नहीं है। मैंने यूज कर लिया वो तो वो अलग बात है। उसमें पता नहीं क्या दिखाता है ये। 1200 कुछ वर्ड ये ले लेगा शायद। हाँ इसमें 1200 वर्ड ले लेता है ये। बाकी इसमें 1400 अपने वर्ड हो चुके हैं तो मैं तो वैसे इसमें डिलीट कर दूंगा। बाकी ये जो आ रहा है इसमें, तो यहाँ से नीचे तक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको चाहे बाद में चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिटेक्ट एआई। देखते हैं ये क्या बोलता है, कितना परसेंट क्या। 12%। चलो भाई इसने सही बता दिया। आप कोई किसी और से भी चेक कर सकते हो, ठीक है? दो तीन बार जाना फिर जाके रिजल्ट वो डिसाइड होगा, ठीक है? तो ये 12% है, ठीक है। अब वो कोई नया वाला था उसमें नहीं चला। तब इसको आर्टिकल तो आपने लिख दिया फिर, लेकिन इसको आर्टिकल रखना कहाँ है, क्या करना है इसका, ठीक है? वो अभी फिलहाल अपना नहीं है, ये जी तो सर। हम ही अपने वाले उसमें डालेंगे। लेकिन फिलहाल तुम्हारी ही वेबसाइट प्रैक्टिस वाली में दिखाता हूँ कैसे रखना है। मतलब अपने जब ब्लॉग बनाओगे तुम कैसे रखोगे। ये वेबसाइट काम कर रही है ऐसी पड़ी है तब से ही। चलो भाई। एसईओ वगैरह तुम्हारा हो रखा है, तुमने कुछ करा एसईओ वगैरह का काम? हमने सीधा पोस्ट पे जाना है, ठीक है? ऑल पोस्ट पे। यहाँ पे ऐड पोस्ट पे जाना है, मतलब सीधा ऑल पोस्ट पे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐड पोस्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है ऐड पोस्ट पे।
पोस्ट का जो टाइटल है वो यहाँ रखना है। वैसे ये तुमने से किसी ने चेंज कर दिया था इसका इंटरफेस, चलो कोई नहीं, यहाँ से टाइटल उठा लूंगी। टाइटल हमारा क्या है, बेस्ट डेवऑप्स कोर्स इन विकास पूरी, ठीक है, ये मैंने उठा लिया। पहले इनको हटाते हैं भाई। ये किसने लगाया फैब आइकन? टाइटल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज और ऐड कर सकता हूँ, इन 2025, ठीक है। ऐसा कुछ मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या है, सारी जो मैंने वहाँ पे रख रखे हैं सारे, जो कंटेंट है मेरा सारा, वो मैं यहाँ से उठा लूंगा। तो कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, मैं सारा पेस्ट करूंगा और ऊपर वाला मैं एक टाइटल में यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या तुमने कर रखा है। टेबल प्लस ठीक, ये क्या, व्हाट कुड बी बेस्ट इन विकास पूरी, ये क्या है, बी। हाँ भाई नीरज, ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सर मतलब एक क्वेश्चन के हिसाब से है ना सर। वो तो ठीक है, ये इसका मतलब व्हाट क्या हुआ? वुड बी द, ये तो मतलब सर बी व्हाट तुम्हारा कुड बी द लास्ट में, बेस्ट। लास्ट में कैसे लगे? ये पता नहीं कैसे चला गया। ठीक है कोई नहीं। तो और यहाँ पे लास्ट में बी बड़ा भी हो गया है। और सर ये हम्म, नोटिस नहीं किया मैंने। वही तो करना था। स्पेस तो तुम्हारी ठीक है। स्पेस पर्टिकुलर ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। स्पेस ऐसे अच्छे से देने हैं भाई, ठीक है। भाई देखो 1300 वर्ड है, 1000 से 1200 के अंदर लिखने थे, तो ये ठीक है एक तरह से, ठीक है। अब नीचे आते हैं, आपने वो करा होगा योस्ट एसईओ, आपको बताया होगा, योस्ट एसईओ बताया है? एक कोई बताया, बाकी कहाँ थे भाई? नहीं ये कहाँ थे? तो पहले ना कर रहा है, अब हाँ कर रहा है, क्या बात है? योस्ट एसईओ बताया है? मैंने भी तो उन लोगों ने बताया था शायद। तुम्हारे तो दो दो बार हो गया। नीरज, नीरज तुम्हें बताया योस्ट एसईओ यहाँ पे हम क्या करते हैं? नहीं सर मेरा ये हुआ नहीं वर्डप्रेस वाला। ठीक है, ये एक प्लगइन होता है हमारा, ये एसईओ से रिलेटेड ही हम करते हैं इसका यूज, ठीक है। अब देखो इसमें फोकस कीवर्ड हमारा क्या है, मेन कीवर्ड जो फोकस है वो क्या है हमारा, एक तरह से प्राइमरी कीवर्ड क्या है, प्राइमरी कीवर्ड आपको सब सर ने खुद से अलग से दे दिया था, वो यही हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ से मैं स्पेस हटाता हूँ। अब करना क्या है, यहाँ देख लो। तो यहाँ पे पहले प्राइमरी कीवर्ड आपने डाल दिया, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ये लग रखा है पहले से ही, बेस्ट डेवलप कोर्स इन विकासपुर इन 2020, ये उसने वहीं से उठा लिया ये वाला, ठीक है। फिटनेस इंडस्ट्री, ये कहाँ से, अच्छा है तुमने जो वेबसाइट बनाई उसका नाम आ रहा है ये वाला, तो एक तरह से तुम्हारा साइट का टाइटल आ रहा होगा ये वाला। तो यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे क्लिक करूंगा, साइट टाइटल में यहाँ पे बैक स्पेस करूंगा, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। अब देखो हट गया यहाँ से। अब सेपरेटर, ये जो हाइफन लगा है एक तरह से, इसको हटाना, तो ये भी हटाना पड़ेगा। देखो अपनी वेबसाइट जब कोई सर्च करेगा, मेरा ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा मतलब, ठीक है, ब्लॉग ऐसा दिखेगा, बाकी इसका कंटेंट जो तुम्हारा वो ऐसा आएगा। अब स्लग आता है, स्लग मतलब है कि इसका पाथ कैसा होना चाहिए, कोई क्लिक करे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई, जैसे तुम्हारी ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे देखो स्लैश करके डॉक्यूमेंट स्लैश ऐसा कुछ नाम लिखा है, तो तुम्हारा उसमें कैसा दिखना चाहिए, तो तुम्हारा एक स्लग होगा, ठीक है, यहाँ पे स्लग होगा, वो डिफाइन तुम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था कुछ, तो मैं दिखता यहीं से इस दिखा देते हैं, ठीक है, अपने पास ऐसा है। तो स्लग में करना क्या है, सबके लेटर जो है स्मॉल में लिखना, देन इसको अंडरस्कोर से साथ में रखना है, कोर्स अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर विकास पूरी, ऐसे करना है, ठीक है। अब जो कोई ब्लॉग पढ़ेगा तो उसके स्लैश में वैसे दिखेगा, जैसे अभी मैं उधर कोई एक मैं ब्लॉग दिखा देता हूँ। हम्म,
ब्लॉग तो पोस्ट आपने करने हैं, वैसे आप अपना एसईओ वगैरह अपना थोड़ा सही से रखना है ना अपने वेबसाइट और ब्लॉग व्लॉग करते रहो, और उसके बैकलिंक्स वगैरह भी बनाते रहो। तो पोस्ट पे जाते हैं, ऑल पोस्ट पे जाते हैं, जितनी पोस्ट इन्होंने करी होगी वो यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। जैसे ये है इनका, तो इस पे मैं जाता हूँ व्यू पे। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया, ऊपर देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे। मेरा ये है ना, द बेस्ट पाइथन ट्रेनर इन इंडिया, उत्तम कुमार, और देखो ये कैसे लिखा है। तो हाइफन से लिखोगे या तो अंडरस्कोर से लिखो, इन्होंने हाइफन से लिखा, तुम हाइफन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्कोर लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये समझ आया इसको कैसे लिखना है, स्लग को, स्लग होता है क्या, कैसे पता है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली कहाँ हमारा ब्लॉग है, उस क्या किस टाइप पे हमारा ब्लॉग है, किस चीज के ऊपर हमारा ब्लॉग है, वो लिखना होता है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह बताए, मेटा डिस्क्रिप्शन। हाँ मेटा डिस्क्रिप्शन, लिमिट से मतलब होता क्या है मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में जो हमारा, ठीक है। तो एक तरह से क्या करो, चैट बिट से लिखवा सकते हो, और एक आता है टू द वेब। यहाँ पे जाके आप इसको एक तरह से सेट कर सकते हो। ये चलो ठीक है, मेरा डिस्क्रिप्शन टेस्ट है यहाँ पे जाके। और आपने मान लो डिस्क्रिप्शन पेज टाइटल जो आपने रखा है वो रख सकते हो यहाँ पे, जैसे मेरा क्या था यहाँ पे, ये था। और मेरा डिस्क्रिप्शन मेरे को जनरेट करना पड़ेगा, चैट यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कीवर्ड हमारा तो पता ही हमें ये है। यहाँ पे जाके, यहाँ पे लिख दो दिस इज माई कीवर्ड, मेक इट कीवर्ड एंड मेक मी मेटा डिस्क्रिप्शन इन कितने करेक्टर, 50 से 70। अच्छा उसकी कितनी होती है अपनी, टाइटल की कितनी होती है, टाइटल की कितनी, मेटा टाइटल की कितनी होती है लेंथ। तो डिस्क्रिप्शन की कितनी होगी, एक बोलो कोई, 150 to 170, वन ठीक है। फिफ्टी टू 170 सर। अरे वाह, तुम्हें भी बताया गया, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूंगा, बिलो लिखो तो ज्यादा सही रहेगा। यूजिंग दिस कीवर्ड, मेन हमारा कीवर्ड ये वाला रहनी है, बाकी चाहिए कुछ भी लिख दें, ठीक है। लर्न विद एक्सपर्ट विद बेस्ट बेस्ट डेवऑप्स कोर्स इन विकास, ये हमारा कीवर्ड रहा है इसमें, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं इससे। इसमें तुम 4 5 लिखवा सकते हो जो तुम्हें बेस्ट लगे, लेकिन कीवर्ड होना ही चाहिए हमारा, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखो इसमें ये बोल रहा है योर मेरे डिस्क्रिप्शन इज एक्सेप्टेबल लेंथ, मतलब ये सही है, एक तरह से फिट हो गया। अब तुम चेक करने के लिए तुम कहाँ से चेक करोगे, तुम कोई और वेबसाइट पे जाओ, कैरेक्टर उसके देखो कितने पे है। एक तरह से ये अच्छी वेबसाइट है टू द वेब, इस पे आप टाइटल भी कंपेयर कर सकते हो, ये भी इतना इसमें दिखा रहा है गुड है, ठीक है। इसमें अब क्या दिखा रहा है, 828 पिक्सल दिखा रहा है, ये ठीक है। तो एक तरह से तुम्हारी जो कैरेक्टर बताइए वो होती है 50 से 60 टाइटल की, और होती है 150 to 160, ठीक है, डिस्क्रिप्शन की 70 नहीं, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर भी दिक्कत आता है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है उसका। तो यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो मैंने वहां पे रखा है वो मैंने यहाँ रख दिया, देखो ग्रीन होनी चाहिए एक तरह से। एसईओ में ये भी थोड़ा स्माइल वाला ही चाहिए हमें, अच्छा ही होगा मतलब, ठीक है। ठीक है, यही है अपना, इसमें यही करना होता है अपने, ठीक है। बाकी इसमें और क्या कर सकते हो, पॉइंट्स वॉइंट्स तो सही से लिखे हैं, एआई कंटेंट भी आपका सही है, स्पेस भी ठीक है। और तुम्हारे हेडिंग वेडिंग देख लेते हैं क्या है इसमें। हेडिंग 2, ठीक है, हेडिंग 2 ज्यादा यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
एक वेबसाइट में जैसे मैं अगर बोलूँ तो एक एक वेबसाइट में एक ही अपना H1 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो उसका भी अपना हेडिंग चेकर वाला होता है इसमें। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, हेडिंग चेकर कि एक वेब पेज में कितने हेडिंग उसने दे रखे हैं, कौन से हेडिंग दे रखे हैं, तो हेडिंग वेब चेकर एक आता है अपने पास। एजेंसी, कैमरास, एसईओ टूल्स में भी इसमें हो। तो मैं HTML हेडिंग चेकर पे गया। अब वो जैसे इनका पाइथन वाला ये था, इसमें लिखते हैं कितने हेडिंग, कंट्रोल C। देन यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं लिंक रखूंगा, ठीक है। आई एम नॉट रोबोट। हेडिंग में मैं चेक करूँ इसमें कितने हेडिंग इसने दे रखे हैं। अब मेरे पास टाइम नहीं, मैं एक एक करके मैं उसको जाके चेक करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं, तो मैं यहाँ से चेक कर लूंगा, ठीक है। पूरे वेबसाइट में कितने हेडिंग यूज कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे गया मैं। तो ऐसी कुछ वेबसाइट आप यूज कर सकते हो काम बचाने के लिए। ये कोई कोड दे रहा है, जब तक आपको टाइम वेस्ट, तब तक ये बोला ये पढ़ लो। ये जो भी पॉपअप है, ये ईमेल मार्केटिंग होती है जो आप आगे पढ़ोगे। पीछे पॉपअप आएगी, इसको सब्सक्राइब वगैरह करो, वो वाला ईमेल मार्केटिंग। देखो मैंने बोलता H1 एक ही यूज होता है, यहाँ भी एक ही यूज हुआ है। H2 देखो कितनी बार यूज हुआ है। उसने ये भी दे दिया कहाँ कहाँ क्या क्या इसका H2 यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे H3 देखो इतनी बार यूज है। ये जो चीजें होती हैं ये कम ही यूज होती हैं। H3 तक फिर भी यूज हो जाता है, लेकिन ये वाला टेक्स्ट जो होता है ना H4 H5, ये बहुत छोटा हो जाता है अपने लिए। तो उसमें दिखाना कुछ मतलब बेकार ही दिखेगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा, अच्छा ये बोल्ड कलर नॉर्मल पैराग्राफ है। मान लो मैं इसको H3 कर देता हूँ, H4 कर देता हूँ। तो देखो कहाँ गया, गायब हो गई है। अच्छा यही तो था। देखते हैं साइज छोटा हुआ बड़ा हुआ, तो उतना ही है या फिर थोड़ा सा छोटा हुआ। देखो हैंड और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा छोटा हुआ। अगर मैं इसमें H5 या H6 का भी यूज करता हूँ, देखो कितना छोटा हो जाएगा। अगर मैं H6 का यूज करता तो ये बिल्कुल ही छोटा हो जाता। तो हम H1 H2 H3 का यूज करते हैं ज्यादातर, मोस्टली, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे हेडिंग जाया। तो अब ये हेडिंग ऊपर क्यों चला गया, इस लाइन में क्यों नहीं रहा। हेडिंग मैंने ये पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा है, जब मैंने इसको हेडिंग में कन्वर्ट करा तो ये ऊपर क्यों चला गया। मैंने तो एंटर करा ही नहीं, कैसे गया ऊपर। हेडिंग क्या बोलता है ये हेडिंग से स्टार्ट होगा तब सही दिखेगा। हेडिंग कोई चीज का हेडिंग जब दे दी, जैसे मैंने हेडिंग दिया तो मैंने इसके आगे थोड़ी लिख दिया लाइन, तो हेडिंग इसलिए ऊपर गया एक तरह से, ठीक है। बाकी तुमको, अब बाकी तुम्हें इमेज बनानी पड़ेगी इसके लिए। पिक्चर इमेज का ऑप्शन है इसमें, लिखता हूँ। ये रहा पिक्चर इमेज वाला। तो मेरे को इसमें इमेज भी बनानी पड़ेगी एक, तो मेरे को इसमें इमेज बीच में रखनी है, ठीक है। कैनवा आपको सिखा दिया, आप एक एक इमेज बना लेना, ठीक है। मान लो मेरे को यहाँ पे कोई एक इमेज लगानी है, तो इमेज कैसे लगाओगे, यहाँ पे यहाँ पे ऐड मीडिएशन है। अब इमेज कैसे बनानी है, तो चैट उस पे चले जाओ, कैनवा पे चले जाओ। कीवर्ड तुम्हें पता ही क्या है, मतलब कीवर्ड जो भी होगा तुम्हारा, वैसे उससे रिलेटेड क्या बना देना। हम्म, ऐसे मैं इसको उठा लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। थंबनेल तरफ से थंबनेल बना लूँ, ठीक है। थंबनेल टाइप का साइज और ठीक रहता है वो। अब तुमने कुछ ऐसा पोर्ट्रेट पे बनाया तो ऐसा दिखेगा, ब्लॉग तुम्हारा यहाँ वहां जा रहा है, इमेज वाला यहाँ तक है, तो तुम्हारा ब्लॉग फिर यहाँ वहां जा रहा है, इमेज ऐसी बेकार सी लग रही है। इमेज आधी लग रही है और ब्लॉग तुम्हारी साइड पूरा जा रहा है। तो एक तरह से थोड़ा सही से करना। हम्म, क्या हुआ। हम्म, इसमें लिखना ये वाला वेबसाइट का नाम तो लिख लो अभी, हेडिंग चेकर के लिए। इसमें है SEORigTools.com। अपना चेक करा वो स्कोर कितना 60 आ रहा है।
उसको थोड़ा कम करो भाई, 60 आ रहा है जो। ठीक है, कैनवा ओपन हो गया, एक्सपोर्ट आते हैं पहले। इसकी ऐड आ गई है। इसका क्रॉस वाला कहाँ है? कितना टाइम लेगा? दिस इज माई साइड फॉर माई ब्लॉग, so I want you to create a picture image for me, landscape। ठीक है, कर दिए चार, मेरे को इमेज दे देगा जनरेट करके टाइटल के। अब देखते हैं कौन सी पसंद आती है हमें, देन उसके बाद देखते हैं। चलो दे तो रहा है। ये बेस्ट सपोज ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें अपने लोगो वगैरह सेट करना पड़ेगा। ऐसी इमेज भी बहुत सारी चलती हैं, ये वाली भी चल जाएगी। ये और ये दोनों अच्छी नहीं, ये दोनों चल जाएंगी इमेज, ठीक है। अब अपना जो ब्लॉग हो उसमें अब आप आर्टिकल जब लिखो तो मेरे को ऐसी इमेज जनरेट करके देना होगा। ठीक है, ये कैनवा तो आपने सीख ही लिया है। तो इन दोनों से देखते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला उठा देते हैं। क्योंकि इसमें ना यहाँ पे ये लिखा नहीं जाता, मेरे को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा इस पर, ठीक है। इसको मैं करता हूँ एडिट। इतना टाइम लेगा, तुम सो जाओ तब तक। नीरज तुम जागे हुए या सो गए? एक्टिव हूँ सर, एक्टिव। ठीक, बढ़िया फिर तो। ये टाइम ही कुछ ज्यादा लेगा। ठीक है, बेस्ट डेवऑप्स कोर्स इन विकासपुरी इन 2025। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगो देखो, यहाँ पे मेरे को लोगो दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को अपना लोगो लगाना है। पहले ये खुल जाए फिर तो हम लगाएंगे। थोड़ा। कब खुलेगा ये? चलो आ गया भाई। हाँ एक मिनट, इसमें इन दो बार है। बेस्ट डेवऑप्स को इन इन विकासपुरी इन 2025, तो इन कुछ ज्यादा ही हो चुका है। तो ये तुम भाई ध्यान से लिखना उस पर, ठीक है। अब चेक करके लिखना है, ऐसे नहीं हो कि यहाँ पे डेवऑप्स का कुछ और ही लिखा आ गया, एआई वाला कुछ भी कर सकता है काम पर। फिलहाल हम इसी को लेके चल रहे हैं, क्योंकि वैसे पता ही कितना टाइम ले रहा है। तो मैं जाऊंगा अपलोड्स पे। अब यहाँ पे अगर पड़ा हुआ होगा इनका लोगो तो मैं उठा के यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। ये रहा। अरे भाई हाँ भाई। तो लोगो इनका जहाँ दिख रहा है, मेरे को इसको थोड़ा सा हटाने के लिए, छिपाने के लिए मेरे को यहाँ यूज करना पड़ा। अगर नहीं दिया होता तो हम यहाँ लगा देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सेट करना है मेरे को, तो एक तरह से मैं इसके ऊपर हेडिंग रख दूंगा। या फिर एक एक चीज, एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक बॉक्स ले लेते हैं, स्क्वायर। अरे यार। हम्म, इसको ले लेते हैं यहाँ पे। इसमें ऐसे नहीं दे रहा क्या एडिट में? स्क्वायर ही रहेगा, छोटा तो हो जाएगा।
बटन ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं। फ्री वाला, ये भी ढूंढना मुश्किल वाला काम है, पर हमें मिल गया एक फ्री वाला, तो मैं यहाँ पे रखूंगा इसको। बस इसके ऊपर रख दिया। थोड़ा बेकार लग रहा है, लेकिन अब जब कर दिया तो थोड़ा सा उसको कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके हेडिंग पे अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसको थोड़ा इसके ऊपर रख देंगे। अब ये जो इन 2025 आ रहा है, इसको एंटर करके नहीं जाते हैं। इन 2025, ठीक है। इसका कलर बेकार लग रहा है, तो इसका कलर भी चेंज कर देंगे, यहाँ से व्हाइट में भी अच्छा लगे, विजिबल होना चाहिए। ठीक है, गुड इनफ। साइज भी बड़ा कर सकते हैं थोड़ा, अगर नहीं विजिबल है तो। अरे यार, ये सिलेक्ट है, यही जूम हो रहा है, बाकी कुछ और नहीं है। ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब आ गया था उसकी वजह से, तो ऐसे तुम्हें एडिट नहीं करना, तुम्हें सिंपल ही बनाना है, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ बना दिया। अब इसको मैं सेव कर लूंगा, डाउनलोड। डाउनलोड कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे लगाना तुम्हें फीचर इमेज पे, ठीक है। यहाँ आते ही अब फीचर इमेज मेरे को दिख रहा है यहाँ से। बस मिनट फिर से यार। अरे कहाँ गया? ओके। सेव कर, सेव करने का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब जाते हैं फीचर इमेज, सेट फीचर इमेज। अब फीचर इमेज क्या है, जैसे तुम आइफोन वगैरह पे जाते हो या फिर यूट्यूब पे जब जाओ, तो उसमें जैसे कोई वीडियो है उसके उड़ने लगा हुआ होता है, वीडियो बाद में दिखती है, लेकिन पहले हमने वैसे एक तरह से जब कोई ब्लॉग पड़ेगा, उसके पहले एक इमेज लगी होगी, उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो पहले ही दिखती है, देन उसका वो दिखता है, तो इमेज जो दिखेगी उसको फीचर इमेज बोलेंगे। अब ये किसी ने पर्ची डाल रखी है, क्या अपलोड कर रखा है? तो यहाँ पे अपलोड पे जाऊंगा। यहाँ पे जाके ये वाला मेरा है, ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अभी एक टिक लगा हुआ है, सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं अभी इसको, अभी अपलोड हो रहा है, हो गया। सेट फीचर इमेज। अब यहाँ पे इमेज आपकी लग चुकी है, ठीक। मेरे को यहाँ पे बीच में भी एक इमेज चाहिए भाई। तो वो तुम्हें एरिया देखना पड़ेगा कहाँ पे बेस्ट लगेगी, तो ये टेबल के बाद यहाँ ठीक लगेगी, तो मैं यहाँ पे गया। तो ऐड मीडिया, अपलोड पे, अच्छा यहाँ पे है मीडिया अपलोड अभी कर रहा है, तो यहाँ पे है। तो इंसर्ट इनटू पोस्ट। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना है भाई। यहाँ जाके खींच लो इसको, इतना कर दो भाई। अब तुमने भाई वैसा ही अगर छोटा सा रखा है, तो कैसी इमेज दिखेगी, वो एक तरह से बेकार ही दिखेगी। ये कुछ ऐसा क्यों दिखा रहा है, ब्लर ब्लर। इमेज क्वालिटी तो ठीक है। देखो एक बार, अगर देखो आपने अभी कर लिया, तो इसको आप प्रीव्यू भी कर सकते हो एक बार, ठीक है, तो चेक कर लो कि कैसा दिखेगा वो। पब्लिश करने से पहले चेक कर लो कि वो दिखेगा कैसे। देखो एक तो ऊपर ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। हिल टूल क्यों दिया भाई? थोड़ा सा भाई कुछ हो रखा है वही। एक मिनट, तुमने ये जो थीम सेलेक्ट करी, मे भी उसमें ये इफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जा रहे हैं, तो एक इमेज हमारी ये लग गई। बाकी ये तुम्हारा ब्लॉग कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे में इसमें ब्लॉग ये अपलोड नहीं कर, अच्छा ये फीचर इमेज है भाई, एक ही ब्लॉग है क्या इसमें? दो दो ब्लॉग के नाम? करा क्या है भाई ये? खतरनाक ही वेबसाइट बनाई है तुमने। पन्नी पन्नी किसने करा है? तुम्हारे ये प्रैक्टिस वाली वेबसाइट जो तुम्हें दी है यूज करने के लिए, वो पन्नी तुमने करा है ये काम? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑल पोस्ट पे जाएंगे। अरे यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, सेव या फिर सेव ऐसे करना नहीं है। पब्लिश कर देता हूँ ऐसे ही फिलहाल के लिए, डिलीट कर दूंगा बाद में। क्योंकि ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डालना है ब्लॉग, जो भी तुम बनाओगे वो इन्होंने अपनी वेब डालना है। अगर मैंने यहाँ डाल दिया, वहां भी चल रहा है कॉपीराइट, ठीक है, तो वैसा नहीं करना। बस तुम्हें दिखाने के लिए मैं पोस्ट कर देता हूँ। अब मैं जाऊंगा ऑल पे। अब कैटेगरी वगैरह तुमने बनाना बनाना तो मैंने बताया था, लेकिन मेरी क्लास खत्म कब होगी? क्विक क्विक एडिट पे जाते हैं। यहाँ पे देखो एक ही कैटेगरी है, एक तरह से फिर से वापस हम कैटेगरी पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी बनानी है या नहीं बनानी है, सिंपल हम कैटेगरी तो हटा ही देते हैं, इस तरह से अपडेट करते हैं। तो आइए देखते हैं वेबसाइट फिर से, जिसका तुमने सत्यानाश कर दिया। उसमें समझ नहीं आया देखना क्या है।
दिख क्या रहा है वही समझ नहीं आ रहा। क्या है ये? स्क्रॉल करने पागल हो जाए इंसान। जो क्या हो रहा है, ये ऊपर वाला इसके ऊपर चढ़ जा रहा है। खतरनाक ही ले रखे भाई, और लोग के दो ये बना दिए। ये भी कंफ्यूज है कि मेरे को दिखा है। देखो अब आ गया। ठीक है। ये रहा ये। तुमने किसी ने बनाया होगा। तो ये जो हमने अभी बनाया, देखो यहाँ पे दिख रही है इमेज। ये इमेज है, ये ऐसी दिखनी थी। लेकिन जब वो कुछ बड़ा जूम करके आया था, वो अलग चीज थी। ऐसा दिखेगा, फिर हम इसमें इमेज वगैरह देख के हमें अगर अच्छा कंटेंट लगता है, अगर यहाँ पे तुमने हाईलाइट अच्छे से कर रखा है, तो वो यहाँ पे दिखेगा, पर्सन पढ़ेगा आपके ब्लॉग को, हाँ ये थोड़ा सा इंटर मतलब मेरे को पढ़ना चाहिए जो भी है, तो उसके बाद इस पे क्लिक करेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो वाली तुम्हारी पोस्ट खुल जाएगी। ऐसी एक पोस्ट खुल गई। ठीक है, अब ये तुम्हारे थीम सेलेक्ट है जो इतनी बेकार सी है। ये देखो अभी मैं थोड़ा सा पढ़ने जा रहा हूँ तो ये ऊपर से आ रहा है। तो ये थोड़ा थीम के ऊपर है। बाकी ये जो इफेक्ट आ रहा है ये बेकार सा यहाँ पे। ये थोड़ा काम करनी है। तो ये तुम्हारा एक तरह से ऐसे दिखेगा। अब ये थोड़ा इसने ये फॉर्मेट भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसने टेबल में था लेकिन इसने कुछ और कर दिया। इसमें इमेज दो दो बार क्यों दिखा रहा है ये? अभी ब्लॉग खुला ही नहीं है क्या? लगा एक बार है, दो दो बार आ रही है, तुम्हारा पता नहीं क्या चल रहा है। तो ब्लॉग तुम्हारा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये थोड़ी थीम भाई चेंज कर देना इसको, वो ज्यादा ही खराब है। समझ नहीं आ रहा इसमें हो क्या रहा है। तो ऐसा तुम्हारा एक ब्लॉग दिखेगा, ऐसे हमने क्या करना होता है, पोस्ट करना होता है। ठीक है। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। तो ये अब तुम्हारी है ना, ठीक है। तो इसमें डाल देते हैं, ठीक है। नीरज समझ आया कैसे करना है ब्लॉग पोस्ट? फिलहाल ये वाला नहीं करना, लेकिन अपनी वेबसाइट जब तुम यस बनाओगे, सर। उसमें जब ब्लॉग बनाओगे तो उसमें ऐसे पब्लिश वगैरह। ठीक है। एक भी चीज जो योस्ट एसईओ, ये एक ओके सर। प्लगइन है, ये तुम्हें प्लगइन से इंस्टॉल करना है, योस्ट एसईओ। ठीक है। इसमें जो टूल आता है टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालना होता है इसमें। ठीक है। बाकी पोस्ट वाला ऑप्शन देखो तुम्हारे यहाँ पे चेंज है। पोस्ट में देखो तुम्हारा ऑप्शन क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है ऑप्शन। यहाँ पे ऐड पोस्ट आ रहा है, देन यहाँ लिखने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जी। ऐसा नहीं होता, वो चेंज होता है। तो सेटिंग में देखो, सेटिंग में जाएंगे, रीडिंग में जाएंगे। एक मिनट, रीडिंग में या फिर राइटिंग। पोस्ट यहाँ पे हम करेंगे ब्लॉक एडिटर। इसको हम करेंगे सेव। राइटिंग में जाके ब्लॉक ब्लॉक वाले एडिटर में गए, अब देखते हैं इसमें पोस्ट कैसा दिखा रहा है। पोस्ट पे जाके ऐड पोस्ट पे जाते हैं। इंटरफेस चेंज हो, एलिमेंटर का यूज हो जाए, ऐसा कुछ तुमने करना है। देखो अब कहीं और चेंज, फुल ओपन हो रहा है कहीं और। तुम्हारा पहले क्या होता है, उसी में दिख जा रहा था वो। थोड़ा एक तरह से तुम उसमें सेटिंग नहीं कर सकते ज्यादा। ठीक है। अब देखो इसमें तुम, इसमें कोई भी चीज तुम यहाँ से उठा सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ से तुम उठा के कर सकते हो। अगर तुम्हारे में एलिमेंटर लगा हुआ है, वो तो मैं अभी सिखाऊंगा आगे जब वेबसाइट का काम आएगा। तो अगर एलिमेंटर, तो यहाँ पे एलिमेंटर का एक बटन रहेगा, एलिमेंटर से आप एडिट कर सकते हो, फोटो वोटो अच्छे से लगा सकते हो। और अपना जो उसको अच्छे से अलाइन कर सकते हो। जैसे अभी इसका कंटेंट कोई यहाँ जाता वहां जाता, वो उस पर सेट नहीं था, एलिमेंट आता, हम वो कर सकते हैं सेट एक तरह से। वो तुम्हारा जब वेबसाइट डिजाइनिंग का काम आएगा तब मैं बता दूंगा। ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारा काम रहेगा इसमें। बाकी यहाँ से तुम कुछ भी अपना उठा के रखते हो, उसमें दो दो इमेज आ गई लगाने की, तो वैसे उसमें दिक्कत आ रहा है। तो वो नहीं होता है। ठीक है। तो बाकी ये देखो, योर सेस्टिव का टूल यहाँ पे भी आपको नीचे दिख जाएगा। ऐसे नहीं कि वहीं दिखता है, यहाँ भी दिख जाता है आपको, कैसा दिखेगा वो वाला भी, तो यहाँ से सेट हो जाता है सब ये जो चीज है। ठीक है। और कुछ डाउट है नीरज? जी सर। क्लियर नहीं, फ्लो कैसे करना है अपलोड वगैरह? हाँ सर। तब नए 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 कुछ ब्लॉग बनाना, ये तो चलो बना दिया। अब दिवाली के ऊपर एक ब्लॉग बनाना, दिवाली के ऊपर एक ब्लॉग बनाना। ठीक है, ना हो तो ज्यादा अच्छा है, 20% हो तो ठीक है, चल जाएगा। तो प्रैक्टिस क्या वाली सर जो वेबसाइट है उसमें कितना? सबका अ, उसमें 1200 वर्ड बनाए कम से वॉइस कम। ब्रेक हो रही ठीक थी है। सर आपकी। हाँ हाँ, तो उसमें ना 1200। 1200 हम अपने वर्ड होने चाहिए। वर्ड मतलब जैसे टाइप एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, शूज एक वर्ड है, वैसे। उसमें करेक्टर मत देखना, करेक्टर मतलब ऐसे के चार करेक्टर हो गए, तो वैसे नहीं, हमें चाहिए वर्ड एग्जैक्ट वर्ड कितने, 1200, फिर 1300 होंगे सर तो ने ठीक है। हम्म। सर ने बताया था कि हाँ सर 1000 से 1800 के बीच का मतलब क्वालिटी होता है आर्टिकल। हाँ, तो 1000 के बीच 1200 तो आता है भाई। नहीं सर, आप अबाउ 1200 कह रहे थे ना तो। हाँ हाँ, मैं 1200 ही कह रहा हूँ, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम तुम्हें 1200 रखना है। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। मिनिमम 1200 रखना, कोई नहीं, किस 1200 पे 1300 बनाना मैं बोल अभी? तो रहा हूँ। दिवाली पे, अब किस दिवाली के वो ऊपर बना देना। कीवर्ड? दिवाली पे देखो, ओनली कीवर्ड रिसर्च मैंने मतलब बताया, सर। तुम्हें बताया था, कीवर्ड रिसर्च बताया था। हाँ हाँ बता। हाँ सर, आता है एक कीवर्ड मिनट रिसर्च। इस क्लास को एंड होने दो, फिर 5 या 9 मिनट बाद फिर से स्टार्ट करते हैं कीवर्ड के ऊपर थोड़ा। ठीक है। टाइम है ना सबके पास? ठीक है सर।
हाँ सर। ठीक है, तो अभी इसको क्लोज, मैं ही क्लोज कर देता हूँ, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कीवर्ड के ऊपर आते हैं फिर, कैसे सर्च वगैरह करने हैं। ठीक है, मैं बंद करूँगा, ओके फिर से सर। भेजूंगा, 5 या 10 मिनट लगेंगे नई मीटिंग के लिए। देखते हैं, अगर हो गया तो अभी ऑनलाइन ही रहना। ठीक है। ओके सर।